तो चलिए ज्यादा जानकारी के लिए अब चलते हैं सीधा हमारे सहयोगी सौरभ के साथ, जो इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। सौरभ से जानेंगे कि क्या कुछ तस्वीरें हैं इस वक्त वहां से। सीएचए का बड़ा धरना जारी है। सौरभ, क्या कुछ अपडेट है? कल भी ये धरना जारी था और आज भी बड़ी संख्या में सीएचए जो है ये फार्म हाउस पर डेरा डाल के बैठे हुए हैं। जी बिल्कुल, देखिए इस वक्त की तस्वीर मैं आपको दिखा दूं किस प्रकार की तस्वीर जो है वो इस वक्त इस फार्म हाउस में नज़र आ रही है। पूरे फार्म हाउस में अलग अलग जगहों पर ये तमाम कोविड स्वास्थ्य सहायक जो है वो बैठे हुए हैं और इंतज़ार कर रहे हैं कि सरकार की तरफ से कब जो है वो अधिकृत रूप से जो है वो वार्ता के लिए न्योता है। और आप तस्वीर में देख सकते हैं किरोड़ी लाल मीणा भी यहाँ पर खाट पर जो है वो यहाँ पर डेरा डाले हुए हैं और इंतज़ार किया जा रहा है कि सरकार की ओर से उच्च स्तर पर किस प्रकार से जो है वो वार्ता के लिए न्योता है। इस वक्त रवि हमारे साथ मौजूद है। रवि, आपको क्या अभी तक कोई न्योता मिला? किस प्रकार की बातचीत होनी है, क्या कुछ हो रहा है? नहीं, अभी तक कोई भी न्योता नहीं मिला। जैसे कि मीडिया के अंदर चल रहा है, अभी मौसमी बीमारियों को लेकर वो मीटिंग हुई है, तो अभी अगर थोड़ी देर में कोई निष्कर्ष नहीं निकलता तो बाबा के साथ डिस्कस करके आगे का जो रणनीति होगी उस पर काम करेंगे। कल अब ये बताया जा रहा था कि सुबह से बात हो रही थी कि दोपहर में 3 बजे जो है वो आप लोगों को बुलाया जाएगा। क्या अभी तक कोई अधिकृत रूप से कोई बातचीत के लिए न्योता नहीं है? ना, कोई अधिकृत रूप से कोई बातचीत नहीं हुई। कुछ अधिकारियों ने बाबा से आके बोला था भी कल 3 से 4 बजे के बीच में आपके उच्च अधिकारियों के अंदर, सीएमओ के अंदर मीटिंग करवाई जाएगी, लेकिन अभी तक कोई भी न्योता नहीं है। अगर सरकार जल्द ही इस संदर्भ में कोई फैसला नहीं लेती तो सीएचए व बाबा मिलकर अपनी आगे की रणनीति के ऊपर आगे बढ़ेंगे जयपुर की ओर। तो देखिए अभी तक कोई अधिकृत रूप से न्योता इनको बातचीत का नहीं मिला है। ये इंतजार कर रहे हैं कि कब जो है वो सरकार जो है वो वार्ता के लिए इन कोविड स्वास्थ्य सहायकों को बुलाती है, लेकिन अभी तक किसी प्रकार का न्योता नहीं मिलने के कारण इस प्रकार की तस्वीर जो है वो यहाँ पर देखने को मिल रही। तमाम कोविड स्वास्थ्य सहायक जो है वो यहाँ पर जमे हुए हैं और इंतजार कर रहे हैं। बाहर भारी संख्या में पुलिस बल भी तैनात है कि किसी प्रकार की अप्रिय स्थिति न बन पाए, इस लिहाज से बड़ी संख्या में पुलिस बल को यहाँ पर तैनात भी किया गया है। और चूँकि ये कल जो है इन्होंने रोड जाम किया था और आज अभी तक जो है वो किसी प्रकार की इन लोगों ने ऐसा कोई कदम जो है वो नहीं उठाया है, लेकिन चूँकि शाम तक का इंतज़ार इनके द्वारा किया जा रहा है। अगर शाम को वार्ता नहीं होती है तो फिर आगे की क्या कुछ रणनीति रहती है वो देखने वाली बात होगी। लेकिन बीजेपी नेता राजेंद्र राठौड़ यहाँ पर पहले पहुँच चुके हैं, रामलाल शर्मा जो है वो यहाँ पर पहले पहुँच चुके हैं। यानी बीजेपी इस पूरे आंदोलन को अब साफ तौर पर अपना समर्थन देती हुई यहाँ पर नज़र आ रही है। लेकिन अभी तक चूँकि जिस प्रकार से कल वार्ता के लिए स्वास्थ्य सचिव से इनकी वार्ता हुई थी, तो अब दूसरी जो कल वार्ता विफल हुई, तो अब दूसरे दौर की वार्ता के लिए अभी तक इनके पास कोई अधिकृत रूप से न्योता नहीं आया है। जी सौरभ, कल भी वार्ता हुई थी और वो भी बेनतीजा रही और आज भी एक बार फिर से ये कहा जा रहा है कि वार्ता होगी। तो क्या कुछ जो ये इतनी सारे संख्या में सीएचए जुटे हुए हैं, इस और किसी का ध्यान क्यों नहीं जा रहा है? बीजेपी की तरफ से भी हम देख रहे हैं कि साफ समर्थन दिया जा रहा है, लेकिन इसकी और कोई ध्यान क्यों नहीं दिया जा रहा? क्योंकि जब कोविड का टाइम था तब तो इनकी काफी सहायता ली गई और अब इन्हें क्यों ऐसे अनदेखा किया जा रहा है? जी बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही कहा। 31 मार्च को इनकी सेवाएं जो है वो समाप्त की गई थी और 1 अप्रैल से लगातार ये आंदोलनरत हैं और 3 महीने तो इन्होंने शहीद स्मारक पर धरना भी दिया है और ये लगातार अलग अलग अपने क्षेत्रों में जब धरना समाप्त हुआ उसके बाद अपने अपने क्षेत्रों में अपने जो जनप्रतिनिधि हैं उनसे मिले हैं। कांग्रेस के जनप्रतिनिधियों का इन्होंने विरोध भी किया है कि सरकार ने इनसे बातचीत की और इनके पक्ष में कुछ बातचीत जो है वो समाधान निकालने की बात कही, लेकिन अभी तक कोई भी निर्णय जो है वो सरकार नहीं ले पाई। इस लिहाज से कांग्रेस के तमाम नेताओं का इन्होंने विरोध भी जो है वो किया है। लेकिन अब चूंकि जिस प्रकार से किरोड़ी लाल मीणा का इनका नेतृत्व मिला है, इस लिहाज से अब ये तमाम कोविड स्वास्थ्य सहायक जो है वो उनके नेतृत्व में आगे बढ़ने की कोशिश जो है वो यहाँ पर करते हुए नजर आ रहे हैं। कल से जो है वो प्रदेश भर के सैकड़ों की संख्या में कोविड स्वास्थ्य सहायक जो है वो यहाँ पर जुटे हुए हैं और अब ये आंदोलन आर पार की लड़ाई के रूप में देखा जा रहा है कि अगर सरकार इनकी बात नहीं मानती है तो ये लोग कुछ सख्त कदम भी जो है वो उठा सकते हैं। इस प्रकार की बात या तमाम कोविड स्वास्थ्य सहायक जो है वो यहाँ पर करते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन जिस प्रकार की वार्ता कल हुई है और इनकी जिस प्रकार की मांग है कि जब तक सरकार कोई समाधान नहीं निकाल पाती तब तक इनकी सेवा बहाली जो है वो कर दी जाए, लेकिन सरकार की ओर से भी अभी तक ऐसा कोई बयान भी सामने नहीं आया कि वो ये बता सके कि इनकी बातों पर विचार किया जा रहा है या फिर
इनकी मांग जो है वो पूरी नहीं की जा सकती। तो दोनों ही बात जो है वो यहाँ पर नहीं की जा रही और इसी के कड़ी में जो है वो ये लोग इंतजार कर रहे हैं कि अगर आज सरकार से बातचीत हो जाती है तो ठीक है, नहीं तो फिर ये अपने आंदोलन का अलग रूप जो है वो यहाँ पर देंगे। तो यहाँ पर जो है वो लगातार जो भीड़ है वो यहाँ पर बढ़ती हुई नज़र आ रही है और यहाँ पर जो अन्य नेता है वो भी यहाँ पर आने की कोशिश जो है वो कर रहे हैं। लेकिन फिलहाल जो आप तस्वीर देख सकते हैं किस प्रकार से बड़ी संख्या में कोविड स्वास्थ्य सहायक जो है वो यहाँ पर जुटे हुए हैं और कहा जा सकता है कि इन सभी को रोजगार का इंतजार है। रोजगार किस प्रकार से मिले उसकी बात जो है वो तमाम कोविड स्वास्थ्य सहायक जो है वो यहाँ पर करते हुए नजर आ रहे हैं और ये भीड़ बताती है कि किस प्रकार से जो है वो हजारों की संख्या में कोविड स्वास्थ्य सहायक जो है वो यहाँ पर जुटे हैं और किरोड़ी लाल मीणा के नेतृत्व में ये कोविड स्वास्थ्य सहायक जो है वो यहाँ पर आप बैठे हैं। अब देखना होगा कि सरकार कब इनकी मांग सुनती है, क्योंकि इनको आंदोलन करते हुए 5 महीने हो गए और 5 महीने से लगातार ये कोविड स्वास्थ्य सहायक यहाँ पर न सिर्फ जुटे हुए हैं बल्कि ये इंतजार कर रहे हैं कि सरकार कोई ऐसा रास्ता निकाले ताकि इनको रोजगार जो है वो मिल सके। लेकिन हाल फिलहाल की ये तस्वीर जो है वो आप देख सकते हैं किस प्रकार की तस्वीर जो है वो यहाँ से निकल कर आ रही है कि इंतजार जो है वो किया जा रहा है कि सरकार जो है वो अपने प्रतिनिधि मंडल को भेजेगी या फिर इन्हें जो है वो वहाँ पर बुलाएगी ताकि कुछ वार्ता हो सके और कुछ समाधान इनकी मांगों पर निकल सके। जी बिल्कुल सौरभ, इस मामले में आपसे हम लगातार अपडेट लेते रहेंगे और